आलोक शर्मा को लाता हूं। ठीक है आलोक शर्मा जी, साफ सवाल है अजय आलोक का कि उछलने की जरूरत क्या है। जेनजीज को एक लिंक दिया गया है, एक रेफरेंस दिया गया है जिससे वो भी जान पाए कि इतिहास में क्या हुआ था, और इतिहास में क्या हुआ था वो दस्तावेजों में दर्ज है, उसकी सच्चाई को कोई झुटला नहीं सकता। तो इस आरोप को खारिज करने से, नकारने से, अब इसका बचाव करने से क्या हासिल होगा? इतिहास में सबसे बड़ा दस्तावेज तो कैबिनेट नोट होगा ना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट ने पास किया। उससे बड़ा कोई ऐतिहासिक दस्तावेज हो सकता है क्या? ये चंगू मंगू कोई भी कुछ लिख के चला गया या उसको इंटरप्रेट कर लिया, उसको इंपॉर्टेंट मांगेंगे हम, या जो कैबिनेट ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट ने जो चीज पास की उसको मानेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट ने उनकी अध्यक्षता में पास किया कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए, और केवल उस समय पर कैबिनेट ने नहीं, जिस समय पर जूनागढ़ जो एरिया था, जूनागढ़ जब देश के साथ जुड़ा तो सरदार पटेल और पंडित नेहरू दोनों ने मिलकर ये वादा किया था कि हम जूनागढ़ को मिलाएंगे तो सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। इससे बड़ा कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो सकता है क्या? उसके बाद दो तीन चीजें हैं। उसके बाद पहली चीज ये है कि जब उसका इनॉग्रेशन हो रहा था तब पंडित नेहरू ने कहा कि अगर वहां पर सौराष्ट्र के जो महाराज हैं, अगर वो 5 लाख रुपए सरकारी खजाने से दे रहे हैं, आज हालत ये है कि भूखमरी है, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर हमें बहुत पैसा चाहिए, हम रोज लोगों को भाषण दे रहे हैं कि खर्चा कम कीजिए, और अगर सरकार एक किसी धार्मिक प्रोग्राम के इनॉग्रेशन में जाती है, मंदिर के जीर्णोद्धार का कभी किसी ने विरोध नहीं किया था। यहां तक कि महात्मा गांधी ने कहा था कि आप सरकारी पैसे से इसका जीर्णोद्धार मत कीजिए। कैबिनेट का जो अप्रूवल है, वो किसी ने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, पूरे पैनल के अंदर उसमें ये था कि सरकारी पैसे से मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, और सबसे पहले साइन उसके अंदर पंडित नेहरू के हैं। लेकिन शायद उस चीज को मोदी जी कहां से पढ़ेंगे? मोदी जी तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। एक मिनट आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट लेके बैठा हूं मैं। उसके बाद ये कहा गया कि इनॉग्रेशन के अंदर सरकार को दूर रहना चाहिए, उससे गलत इंप्रेशन जाएगा। इसमें क्या गलत था? उसके बाद भी राजेंद्र बाबू ने जब कहा कि नहीं, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जाना चाहता हूं, मैं हमेशा मंदिरों में जाता हूं, तो पंडित नेहरू की चिट्ठी का अंश भी मेरे पास है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आप अगर जाना चाहते हैं तो पर्सनल कैपेसिटी में जाइए, मैं इससे आगे प्रेस नहीं करूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू प्रेस माई फर्दर पॉइंट फर्दर। ये सेंटेंस है उनका कि मैं इसके आगे आपसे कुछ नहीं कहूंगा, आप जाना चाहते हैं जाइए। तो ये डिपेंड करता है कि उस समय पर बड़े बड़े पद के जो लोग थे वो भी आपस में कितने सामंजस्य के साथ चीजों को सॉल्व करते थे। और आज दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी चीजों को तोड़ मरोड़ के आज भी हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। बाबर आक्रांता था, औरंगजेब था, फलाना था, भाई सारे आक्रांता था, क्या अंग्रेज नहीं थे क्या? अंग्रेजों का नाम नहीं लेते क्योंकि अंग्रेजों के तो पिट्ठू रहे। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल सिखाया, वो सीख के बैठे। कोई बीजेपी का लीडर अंग्रेजों को नहीं कोसता है। अरे अंग्रेजों ने तो हमारे हिंदू साधुओं को पैर बांध के और चोटी बांध के पेड़ों पे लटका दिया। अंग्रेजों ने कितना दोहन किया वो किसी को याद नहीं। ठीक है, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोले। ठीक है, अब आपके सवाल पर जवाब देता हूं। फ्री ट्रेड डील करेंगे। एक मिनट मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। मेरे पास कैबिनेट का डिसीजन का नोट भी है, और के.एम. मुंशी की बुक जो उस समय पर लिखी गई उसके अंश भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज अयोध्या में जो बीजेपी ने लूट मचाई है जमीनों की, वो उसका कौन जिम्मेदार है? वो उसके ऊपर मोदी जी एक शब्द नहीं बोलेंगे। केदारनाथ में सैकड़ों किला सोना, इनकी दोनों जगह डबल इंजन की सरकार रहते हुए वहां से गायब हो गया। उस पर ना आरएसएस बोलेगी ना मोदी जी बोलेंगे। वहां पर 1000 पहले कब लूट हुई थी उसका हिसाब मांग रहे हैं सबसे। ना कांग्रेस थी ना बीजेपी थी। ठीक है, हम तो पूछ रहे केदारनाथ का हिसाब कब दोगे? आलोक जी आपका सवाल। अरे भैया, अयोध्या में जो जमीन की लूट हुई, जिसमें साफ कहा योगी आदित्यनाथ ने कि मैं इस आदमी को नहीं आने दूंगा, ये जमीन का लुटेरा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये हिपोक्रेसी है।